मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। निर्गुंडी मांसपेशियों को आराम, दर्द से राहत, मच्छर को दूर करने वाली, चिंता और अस्थमा को दूर करने वाली एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इस पेड़ के विभिन्न हिस्सों का व्यापक रूप से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली निर्गुंडी को श्रेष्ठ दर्द निवारक दवाओं में से एक माना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम वाइटेक्स निर्गुंडी है। इसकी खासियत है कि इसकी पत्तियां 5 पत्तों के समूह में लगी होती हैं। इसका प्रयोग हम दोनों बाहरी और आंतरिक रूप से कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। यह पौधा मध्य एशिया और भूमध्य सागर का निवासी है। इस पेड़ के पत्तों से बने तेल को बालों के एक टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नियमित उपयोग से बालों का गिरना रुक जाता है। साथ ही साथ यह बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि तेल के नियमित उपयोग से जूं, रूसी सहित स्कैल्प के संक्रमण ठीक हो जाते हैं। जो महिला निर्गुंडी के तेल को हेयर टॉनिक के रूप में उपयोग करती है, उनके बाल दूसरों की बजाय सफ़ेद होने की संभावना कम होती है। यह बालों के प्राकृतिक रंग को बेहतर बनाता है। निर्गुंडी के पत्तों से निकले हुए तेल को हल्का गर्म करके मालिश करने से संधिवात, गठिया, आमवात, संधिशोथ में बहुत आराम मिलता है। निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा रोजाना सुबह शाम पीने से सियाटिका का रोग दूर हो जाता है। यह एक अद्भुत मस्तिष्क टॉनिक के रूप में भी काम करता है और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। निर्गुंडी के पत्ते ले और पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को माथे पर लगाएं। निर्गुंडी के सूखे पत्तों का धुआं करें और उसको सूंघें। इससे आपको तत्काल राहत मिलेगी। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों के रस को हल्का सा गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालने से माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाता है। निर्गुंडी का प्रयोग शाश्वता, रिष्ट और मांसमित्रा वातकम जैसी आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, जो चिंता और अवसाद से लड़ने में मदद करती हैं। निर्गुंडी बांझपन में भी बहुत लाभदायी है। अध्ययनों से पता चलता है कि इस जड़ी बूटी के 200 मिलीग्राम विभिन्न बांझपन की समस्याओं से पीड़ित महिलाओं के द्वारा इस बाधा को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बांझपन की समस्या से पीड़ित महिलाओं के द्वारा 6 महीने के लिए इसके उपयोग से उनको सकारात्मक प्रभावों का अनुभव हुआ। 10 ग्राम निर्गुंडी लेकर लगभग 100 मिलीलीटर पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह इसे उबाल लें। जब 1/4 रह जाए तो इसे उतार कर छान लें। इसके बाद इसमें 10 ग्राम पिसा हुआ गोखरू मिलाकर मासिक धर्म खत्म करने के बाद पहले दिन से लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करते रहें। इससे स्त्री गर्भधारण के योग्य हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि निर्गुंडी प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को बढ़ा सकता है। यह रजोनिवृत्ति के लक्षण जैसे मूड स्विंग्स, योनि में सूखापन और हॉट फ्लैश को सहजता से धीमा करके समाप्त कर देता है। 2 गिलास पानी में निर्गुंडी के पत्तों को लें और 15 मिनट के लिए उबाल लें। काढ़े को छान लें और 3 भागों में डिवाइड करें। 4 घंटे के अंतराल पर एक दिन में 3 बार इसका सेवन करें। यह घरेलू बुखार के लिए बहुत उपयोगी है। निर्गुंडी के 20 ग्राम पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब 100 मिलीलीटर के लगभग शेष बचे तो इस काढ़े को उतार लें। इस काढ़े में 2 ग्राम पीपल का चूर्ण सुबह शाम 10-20 मिलीलीटर पिलाएं। इससे जुखाम, बुखार और सिर के भारीपन में लाभ होता है। अपने एंटीबैक्टीरियल और सूजन को कम करने वाले गुणों की वजह से निर्गुंडी हर प्रकार की सूजन और घावों के लिए उपयोग की जाती है। निर्गुंडी के पत्तों से बनाए हुए तेल को लगाने से पुराना घाव भरने लगता है। निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर लेप बना लें। इस लेप को चोट या सूजन पर लेप करने या चोट सूजन वाले अंग पर इसकी पट्टी बांधने से दर्द में आराम मिलता है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा निर्गुंडी के पत्तों को काढ़े बनाने के लिए उबाल लें और अब इस काढ़े से प्रभावित क्षेत्र को धो लें। इसकी तीखी गंध के कारण निर्गुंडी का तेल शरीर पर लगाने से मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। निर्गुंडी का तेल त्वचा को चमकदार बनाने में भी काफ़ी असरदारी है। कई महिलाओं को उनके मासिक धर्म चक्र के दौरान मुहासे हो जाते हैं। निर्गुंडी पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि यह पौधा मासिक धर्म से पूर्व मुहासों को सहजता से खत्म करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा निर्गुंडी के सेवन से त्वचा जवान बनी रहती है और त्वचा की चमक बरकरार रहती है। यह जड़ी बूटी विटामिन सी के साथ परिपूर्ण है। निर्गुंडी प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अच्छे प्राकृतिक एंटीबायोटिक और सूजन को कम करने वाले एजेंटों में से एक है। निर्गुंडी के पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन करने से हृदय की सूजन में लाभ होता है। निर्गुंडी की जड़ चबाने से या उसके काढ़े से कुल्ला करने से टॉन्सिल समाप्त हो जाती है।
इस जड़ी बूटी को पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और इसके कामकाज को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह पाचन में सुधार लाने में मदद करती है और भूख को उत्तेजित करती है। यह एक कृमिनाशक के रूप में भी कार्य करती है और एक पाचन तंत्र की सफाई करने वाले एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्गुंडी के पत्तों के 10 मिलीलीटर रस को 2 पीसी हुई काली मिर्च और अजवाइन के साथ सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। इस जड़ी बूटी के पत्तों से बनी हर्बल चाय श्वसन तंत्र में जमा कफ को कम करने के लिए जानी जाती है। इस प्रकार यह कफ से भरे हुए मार्ग को साफ करके वेंटिलेशन बढ़ाता है। निर्गुंडी के पत्तों के रस को हल्की आग पर चढ़ाकर काढ़ा कर लें। इसे 7 दिनों तक लगातार देने से खांसी, दमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस के रोग मिट जाते हैं। 12 से 24 मिलीलीटर निर्गुंडी के पत्तों के रस को शुद्ध दूध के साथ दिन में 2 बार लेने से खांसी दूर हो जाती है। निर्गुंडी के कुछ अन्य लाभ भी हैं। निर्गुंडी के पत्तों को अच्छे से पीसकर हाथ पैरों पर लेप लगाने से हाथ पैरों की जलन समाप्त हो जाती है। 10 ग्राम निर्गुंडी के ताजे पत्तों को पीसकर 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीने से कुष्ठ रोग बहुत जल्दी आराम हो जाता है। 10 से 20 ml निर्गुंडी के पत्तों का रस सुबह और शाम पीने से गले की सूजन में आराम होता है। निर्गुंडी का रस या पत्तों का काढ़ा पीपल के साथ लेने पर कफ के बुखार में लाभ मिलता है। निर्गुंडी के ताज़ा पत्तों को गर्म करें और मोच वाले क्षेत्र पर लगाएं, इससे लाभ मिलता है। निर्गुंडी का अत्यधिक प्रयोग नुकसानदायक होता है। पित्त प्रकृति वाले इसके सेवन से बचना चाहिए। निर्गुंडी को अधिक मात्रा में सेवन करने से सिर में दर्द, जलन व किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप बाहरी रूप से लंबे समय के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नस्य चिकित्सा के लिए या 1 महीने से अधिक समय के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।